हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेगा निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.966 यानी कि आपका सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.98 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही ये भी चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो कल 14 के ऊपर क्लोज हुआ था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो 2.70% की गिरावट के साथ 13.69 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखा है। देखिए, ठीक है, ये इंडिया विक्स का 14 के नीचे बना रहना ना बहुत जरूरी है। इस समय का मार्केट को यहाँ से अपनी तेजी कंटिन्यू करनी है। अगर ये दो कंसेक्यूटिव दिन 14 के ऊपर आके क्लोज कर देगा तो फिर से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन जब तक ये 14 के नीचे बना हुआ है, आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट एक सस्टेनेबल तेजी करता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में देखिए डाउ जोन्स आपका 95 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। हालांकि अच्छा रिकवर किया है इसने। देखिए, लो 41,053 का था, 338 पे अभी चल रहा है, तो अच्छा रिकवर किया है नीचे से। S&P 26 पॉइंट पॉजिटिव हो चुका है और नैस्डैक 206 पॉइंट पॉजिटिव वाला ही सेशन चलता हुआ दिख रहा है। और एशियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वही मिला जुला सा कारोबार है। कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। ठीक है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो डेटा में तो देखिए नेगेटिविटी बनी हुई है। एफआई 1628 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी है, डीआई 1510 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 823 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 8067 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 586 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 2314 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। बात कर ले निफ्टी की, तो सबसे पहले देखिए हमारा प्रोडिक्शन क्या था कल के वीडियो में कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट उस समय मैंने आपको दिखाया भी था 700 पॉइंट के आसपास गिरे हुए थे, इसलिए हमने 400 का लेवल मेक और ब्रेक का माना था। नीचे की तरफ पहला टारगेट हमारा 330 का था। तो जिस किसी ने 400 आने के बाद शॉर्ट किया, 330 का पहला टारगेट डाउन साइड उनको मिला और फिर 400 के अब जिन लोगों ने बाई किया 480 का टारगेट ऑन द अपसाइड उनको भी मिला। मतलब 70 एंड 80 150 पॉइंट्स का टारगेट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो सिर्फ ध्यान से फॉलो किया। ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का उनको कैसा फायदा मिला। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने एक डिप दिया। डिप देने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे लो था 452 450 यानी कि 450 पे मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया था। ठीक है। तो यहाँ से हमने पहला ट्रेड लिया था अपना बाई का, क्योंकि देखिए प्योरली हम पैटर्न के थ्रू चल रहे हैं अभी। ठीक है। यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया ये डबल बॉटम देखते हुए। इस पॉइंट पे फिर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने डबल टॉप बनाया जहां पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक सेल का ट्रेड। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो देखिए इस पर्टिकुलर जोन को देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी सेम वही आपका डबल बॉटम आपको देखने को मिलेगा, जहां पे हमने पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से लिया एक बाई का ट्रेड। और एंड ऑफ द डे यहाँ पे जैसे मुझे डबल टॉप देखने को मिला, यहाँ पे हमने पोजीशन की अपनी एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज। ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे, ये पहला, ये हमारा सेकंड और ये हमारा लास्ट ट्रेड। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 930 और 935 की कैंडल है, 450 से हमने बाई किया था। यहाँ पे देख लीजिए 479 400 सॉरी 505 और 508। ठीक है। मतलब वही 450 से खरीदा था, 510 के आसपास हमने यहाँ पे बुक किया, यानी कि 60 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस फर्स्ट ट्रेड में मिला था। फिर अगेन 510 के आसपास जब शॉर्ट किया था, लो चेक कर सकते हैं आप, यहाँ का भी करवा देता हूँ। 333 335 यहाँ पे 331 335 4 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम एग्जैक्टली मिल चुका था। ठीक है। 510 से शॉर्ट किया था, 330 पे बुक किया, यानी कि यहाँ पे आप हमें जो प्रॉफिट मिला 140 पॉइंट्स के अराउंड का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। सॉरी 180 पॉइंट्स का। 510 से शॉर्ट किया था, 330 पे बुक किया, तो 180 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। और फिर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 330 के आसपास बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं आप 490 और 494। ठीक है। 491 494 टाइमिंग है 3:05 और 10 मिनट की कैंडल का। ठीक है। 330 से बाई किया, 490 पे एग्जिट कर दिया, यानी कि 160 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने टोटल में अगर आप देखेंगे 400 पॉइंट्स का
प्रॉफिट हमने ओवरऑल यहाँ पे जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 400 का लेवल यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, ये वाला लेवल। तो यहाँ 400 के लेवल से जिन लोगों ने भी शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, नीचे 330 का टारगेट था, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली वही लेवल देखने को मिलेगा 329 का। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला 70 पॉइंट का। फिर 400 के आसपास जिन लोगों ने बाई का ट्रेड लिया इस पॉइंट से ऊपर, हाई देख लीजिए आप 490 का, हमारा पहला टारगेट 480 का था, तो 80 पॉइंट यहाँ पे मिला। मतलब टोटल दोनों साइड के ट्रेड लेके जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है उनके लिए बता देता हूँ, जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, राइट, यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे एग्जिट करने से पहले अगर मेरे इन दोनों कैंडल के बॉटम को ब्रेक करेगा तो मेरे डबल बॉटम का पैटर्न ही फेल हो गया। मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी आज हमने 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखिए वीडियो फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप खुद सीखते हैं तो अपने खुद के एनालिसिस से आप पैसा बनाना सीख सकते हैं। आपको फिर किसी और के वीडियो फॉलो करने या किसी और के लेवल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पे। और कल क्योंकि आपकी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, तो देख लेते हैं क्या व्यू बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी रिकवरी बनती हुई दिख रही है। अब नहीं पता कि रात को ये और गिर जाएंगे कि पूरा रिकवर होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, हमें अभी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है 22,500 और 22,550। ठीक है, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको कल निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 22,500 का। ठीक है, करना क्या है, निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी अगर 22,500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 5 मिनट्स के चार्ट में, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो मैं यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 580 का रहेगा पहला टारगेट और 670 पे रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम ऊपर गए थे तो 670 के आसपास से ही रेजिस्टेंस फेस किया था निफ्टी ने, इसलिए हमारा फाइनल टारगेट 670 तक का है। हाँ, इसको पार करेगा तो फिर एक बार आपको ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। कहाँ तक का? वो ऊपर का लेवल बनेगा आपका फिर 22,810 तक का। ठीक है, लेकिन कल के दिन के लिए फिलहाल अगर 500 का लेवल होल्ड हो रहा है तो हम बाई का ट्रेड करेंगे और टारगेट रहेगा 580 से 670 तक के। स्टॉप लॉस इस केस में हम मेंटेन करेंगे 22,450 के लेवल पे। बात कर ले सेल साइड की, तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर से हमारा काम क्या होता है, मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उसका एक सही एनालिसिस करना। एक सही एनालिसिस करने के बाद उस सही डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 22,500 के लेवल के नीचे यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट्स में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल या बोल लीजिए 3 लगातार कैंडल अगर 22,500 के नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में फिर हम एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 22,410 का और दूसरा टारगेट जो कि हमने कल भी दिया था 22,330, वही हम मेंटेन रखेंगे। ये दो टारगेट्स के लिए फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 550 के लेवल पे। क्लियर? जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके कल के निफ्टी के लेवल्स हो गए हैं, ध्यान से इनको नोट
सॉरी, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो ऊपर की तरफ अब हमारा पहला टारगेट रहेगा 580 का, ठीक है। दूसरा टारगेट रहेगा 670 का। ऑन द डाउन साइड जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 410 के लेवल पे, और अगर 400 से 410 का ये जोन मार्केट तोड़ता है तो फिर हम 330 का फाइनल टारगेट मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियर आप लोगों को 600 700 का रेंज दिया था, क्योंकि वही ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी थी, लग रहा था कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग के लेवल्स दिए थे कि 600 से 700 के रेंज में खुलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी देखिए 894 पे खुला, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस विजिबल होंगे। 894 पे खुलने के बाद 844 का लो बनाया, और उसके बाद 48,222 का हाई है। एग्जैक्टली हमारे टारगेट 48,200 तक के ही थे। तो देखिए ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी दिखा के समझाया था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बैंक निफ्टी आएगा तो एक बड़ी गिरावट स्टार्ट हो सकती है, जिसके टारगेट निकल के आएंगे 46,965 के लेवल पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने सपोर्ट लिया। 844 का लो है और ये ट्रेंड लाइन खड़ा है 843.85 पैसे के लेवल पे। तो जिस किसी ने भी 850 से कल का वीडियो फॉलो करके बाई का ट्रेड बनाया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 350 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया हमारा उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ खुलते ही बैंक निफ्टी ने लो बनाया था 48,000 का, और यहाँ पे लो है 48,009 का, यानी कि 9 पॉइंट की रेंज में हमें क्या मिल गया था, डबल बॉटम मिल गया था। तो डबल बॉटम से हमें क्या करना चाहिए था, डबल बॉटम से हमने यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट किया। उसके बाद एग्जैक्टली देखिए तीनों कैंडल का हाई सेम है, डबल टॉप मिला यहाँ पे, जहां बाई की पोजीशन एग्जिट करके हमने लिया था एक सेल का ट्रेड। आफ्टर दैट एग्जैक्टली देखिए इसी लेवल पे 843 का लेवल था, वहीं का पहला लो। तो थोड़ा सा वेट करना बनता था कि इन केस ब्रेकआउट कर दे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे दूसरा लो बना और प्लस डबल बॉटम भी बना, हमने यहाँ पे पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया एक बाई का ट्रेड। और आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे डबल टॉप दिखा, हमने किया पोजीशन एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज बैंक निफ्टी में लिए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो भी बता देता हूँ टाइमिंग के साथ, आप चाहें तो घर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जैक्टली 48,000 से बाई किया था, यहाँ पे हाई है 221, 219, 222। 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, यहाँ मुश्किल से 1 से 2 रुपए के अंदर डबल टॉप मिल गया। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या ही डिमांड करेंगे मुझे नहीं पता। 220 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था बैंक निफ्टी के। फिर 220 से जब शॉर्ट किया तो यहाँ पे लो है आपका 849, 857, मुश्किल से 8 रुपए के अंदर लो मिल गया, ठीक है, 850 पे। तो 370 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। और लास्ट में जब 850 से बाई किया था, यहाँ पे आप लोग हाई चेक कर सकते हैं 130, 134, 136, मुश्किल से 2 रुपए के रेंज में हाई मिल गया, ठीक है। तो 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। आपके सामने है बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 860 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वही वीडियो फॉलो किया और 850 के अराउंड बाई किया था, 200 तक के हमारे फाइनल टारगेट थे, उन लोगों को 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। तो आपके सामने देखिए वीडियो फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न आप सीख जाते हैं तो वीडियो के कंपैरिजन में 2-3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फिलहाल आज की, चलिए इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पर और देख लेते हैं कि अब कल के दिन के लिए क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में।
ठीक है, क्योंकि 48,000 के लेवल के ऊपर सक्सेसफुली बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। और ग्लोबल मार्केट एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के ही संकेत यहाँ पे दे रहे हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। ओपनिंग रेंज की अगर बात करें 48,100 से लेके 48,200 यही रहेगा आप लोगों का ओपनिंग रेंज। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों का जो बैंक निफ्टी का रहेगा वो रहेगा 48,100 का। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि बैंक निफ्टी में अभी हमने देखा इंडसइंड बैंक का जो न्यूज फ्लो आया और जो उनके खातों में घोटाले थे उसके कारण अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस दिन आईसीआईसीआई बैंक होल्ड कर रहा था, आज एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक होल्ड करने आ गए, इसलिए बैंक निफ्टी पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन है तो देखिए न्यूज नेगेटिव ही, कुछ पॉजिटिव तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए लोअर जोन से बाई करना बेस्ट है। 48,100 से बाई करने पे मेरा इमीडिएट सपोर्ट कहाँ आ जाएगा? 48,000 और फिर नीचे 47,800, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर निफ्टी खुलने के बाद बैंक निफ्टी खुलने के बाद आपका 48,100 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 48,100 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल क्लोज करती है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। ठीक है, टारगेट जो मुझे मेंटेन करने की जरूरत है वो मैं करूंगा 48,300 का फर्स्ट टारगेट, और 48,500 पे हम मेंटेन रखेंगे अपना सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 47,940 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की अगर बात करें तो देखिए कोई एग्रेसिव बड़े टारगेट नहीं बन रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 844 के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। फिर भी अगर बैंक निफ्टी 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 48,100 के लेवल के नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में एक हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो देखने को मिलेंगे 48,000 का ही लेवल आ रहा है देखिए वैसे सपोर्ट का, लेकिन पहला टारगेट आप यहाँ पे रखेंगे 47,900 का, दूसरा टारगेट 47,700 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपका रहेगा वो रहेगा 48,260 के लेवल का। ठीक है, तो ये आपके पूरे लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। तो देखिए अप साइड का पहला टारगेट सीधा सीधा हमारा हो चुका है 48,300 का। ठीक है, 300 का लेवल पार करके निकलेगा तो हम अपनी बाइंग की पोजीशन कंटिन्यू रखेंगे अप टू द लेवल ऑफ 48,500। ठीक है, ये आपके अपसाइड के टारगेट हो गए बैंक निफ्टी के, क्योंकि 500 का लेवल पार करेगा तो फिर एक बड़ी रैली ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिसके टारगेट 48,900 से 49,600 सॉरी 300 तक के बनते हुए दिखेंगे। उसकी बात हम आगे करेंगे, ये फिलहाल कल के लेवल से। और अगर 100 का लेवल नहीं होल्ड कर पाया तो उस केस में फिर एक डाउन ट्रेंड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 48,100 का लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो उस केस में फिर आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 47,900 और दूसरा टारगेट हम मेंटेन रखेंगे 700 के लेवल पे, जो कि हमारा कल का लो था। ठीक है, कल एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही 700 2.90 पैसे का लो बनाया था, इसीलिए फाइनल टारगेट मैं आपको 700 तक का दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर आपके देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिन लोगों को एक्चुअल में सीखने में इंटरेस्ट है देखिए, क्योंकि मेरे पास देखिए दिन के 10 से 15 लोगों की क्यूरीज आ जाती है, उनमें से मुश्किल से 3 या 4 लोग ही ज्वाइन करते हैं, बाकी लोग टाइम पास करके चले जाते हैं। और मुझे देखिए उससे कोई मतलब नहीं है कि आप आए आपने टाइम पास किया और आप चले गए। मुझे मतलब इस बात से है कि आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इस मार्केट में देखिए इतना कुछ है सिखाने के लिए कि मैं अगर सालों साल आपको बैठा के सिखाता रह जाऊं तो आप सीखते रह जाएंगे और मैं सिखाता रह जाऊंगा। लेकिन ये जो तरीका हमने फाइंड आउट किया है लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। हमारे पास देखिए लिमिटेड सीट्स होती है क्योंकि हम वन ऑन वन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो और क्वेरीज दिन के ही मैं आपको कह रहा हूँ 10-15 आ जाते हैं, तो बहुत इजीली वो सीट्स फिल भी हो जाती है। तो मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है देखिए, क्योंकि हम वन ऑन वन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो भीड़ जमा करने का मेरे पास वैसे भी समय नहीं है। लेकिन आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ताकि आप प्रॉपर वे में चीजों को सीख सके, समझ सके
और हम सिर्फ आपको उतनी चीजें सिखाते हैं इस ट्रेनिंग कोर्स में जिससे आप पैसा बना सके अपना। तो अगर आपको रियली ऑन सीरियस नोट इंटरेस्ट है सीखने में, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पे शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।